जल्दी सोने से स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी, इससे बॉडी रिपेयर होगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी और इसके अलावा स्किन का तो क्या कहना, बहुत ज़्यादा स्किन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल यूथफुल हो जाएगी, ब्रेन फंक्शन जो है वो इन्हेंस हो जाएंगे। जी, हम लोग बहुत बातें सुनते रहते हैं, बहुत कहते हैं जल्दी सोने से ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये रूटीन चेंज कैसे होगी? कोई ना कोई रीज़न्स तो होंगे जिससे हमारी रूटीन ख़राब हुई। अब वो रूटीन्स को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे रीज़न्स को कोप करना होगा। दोबारा हमें गलतियाँ अपनी जो है ना वो देखनी होंगी और उनको करेक्शन में बदलना होगा। करेक्शन करेंगे तो हम आगे चल सकेंगे ना। ओके जी, इसीलिए मैं इन सारी टिप्स को एक जगह से मर्ज करके लेकर आई हूँ कि हमारी जो है ना स्लीप क्वालिटी बेहतर हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि हाउ टू अर्ली स्लीप। आज के इस दौर में बस देर तक जागना, यूज़लेस जागना, कोई वजह नहीं, कोई मकसद नहीं है, लेकिन बस जाग रहे हैं। फिर क्या होता है कि रात को जागते हुए फिर दोबारा भूख लग जाती है, फिर हमारी जो है ना बॉडी इधर से उधर जो है ना बस बढ़ने में लगी हुई है और हम लोग फ़ैट कैरी करके फिर रहे होते हैं। क्योंकि कोई इतनी पॉजिटिव काम तो नहीं होता ना कि रात को जब जागें तो बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं, हम पता नहीं कौन सा हम नासा में काम कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन बिला वजह जाग के अपने आप को, अपने ब्रेन को इस तरह से थका देते हैं, जिस्म को इस तरह से थका देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि नहीं हम लोग तो सही सोए थे, लेकिन क्या हो गया, सुबह तक हम इतनी एनर्जेटिक नहीं है, हमसे कोई काम नहीं हो रहा, मोड भी हमारा ऐसा स्लीपी मोड पे जिस्म है, होता है ना इस तरह से। लेकिन हमें जो है ना अर्ली स्लीप के जो है ना कोई इस तरह से जुगाड़ लड़ाना होंगे। आई मीन दैट इस तरह से अपने आप की रूटीन करनी होगी हम लोगों को, क्योंकि हर तरफ इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, देर तक जाग रहे हैं, मार्केटें देर तक जो है ना वो हमारी खुली हुई हैं, एनर्जी हमसे पूरी नहीं होती, बिजली पूरी नहीं होती, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोग जो है ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन हमने जागना देर तक है। जागना किस लिए? बिला वजह बस स्क्रॉलिंग करनी है, मोबाइल देखने हैं या मूवियाँ देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं बिला वजह। ये थोड़ी है तो बैठ के मतलब है कोई रिसर्च पेपर तैयार कर रहे हैं क्या? होंगे, इस तरह के लोग भी होंगे। 100 में से मैं तो कहती हूँ कि आज के दौर में 20-30% लोग होंगे जो कि सही तरीके से रात को अगर जाग रहे होंगे तो अपना कोई सही का टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे कि सुबह उन्हें कुछ ना कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट टास्क जो है ना सबमिट करवाना होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, हर तरफ बिला वजह जो है ना रात को जाग रहे हैं, बिला वजह टाइम ज़ाया हो रहा है। सुबह ऑफिसेज़ भी हमारे तो माशाल्लाह से हैं, 10-11 बजे ऑफिसेज़ हमारे लग रहे हैं, मार्केटें तो 12 बजे तक जा रही हैं। इसमें क्या होगा, एनर्जी हमसे भाई मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पूरी नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमें अपना एक सोलर सिस्टम दिया है जिसकी वजह से हमें सही की रोशनी मिलती है कि हम लोग बिला वजह के बिलों में फंसे हुए हैं, बिला वजह के अफरा तफरी में फंसे हुए हैं, बजाय कि जल्दी सोएं, जल्दी सुबह उठें, अपना पूरी रूटीन जल्दी जो है ना वो स्टार्ट कर सकें। अब ज़ाहिर है हम लोग किसी और को तो नहीं कह सकते सॉरी अब ज़ाहिर ये सब हम किसी और को तो नहीं कह सकते, ना हम गवर्नमेंट को, ना हुकूमत को ठीक कर सकते हैं, ना मार्केटें जल्दी खुलवा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपने घर पे तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। एक छोटी सी दुनिया जो हमारी छोटी सी एक कायनात है उसको तो पुरसकून बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर फैमिली इस तरह से चेंज होगी तो आने वाले टाइम में बच्चों के ऊपर वही रूटीन आ जाएगी। बच्चे भी जो है ना वो अर्ली सोने के आदी हो जाएंगे और सुबह अर्ली उठेंगे, तो वो तो मैं बेनिफिट बता ही नहीं सकती, वो तो हम बचपन से हम लोगों को पता है, आप लोगों को भी सब पता है। तो अब मैं जो हूँ ना अर्ली स्लीप तो हर बंदा कहता है, अब मैं आपको ना अर्ली स्लीप की ना कुछ टिप्स दूँगी, और ये वो टिप्स हैं जो वर्केबल हैं, हम पे वर्क करती हैं। और अगर हम लोग इनको थोड़ा सा ना रूटीन में ले आएँ तो हम लोग जो है ना रूटीन से सो सकते हैं, अपनी जो है ना पूरा डे टाइम जो है ना वो बेस्ट तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। ओके जी, अब प्रॉपर मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है ना इस बुरी रूटीन से, इस पैथेटिक रूटीन से निकल के इतनी प्यारी सी और इतनी हमारी सेहतमंद सी रूटीन पे हम किस तरह से आ सकते हैं। हमें ना कंसिस्टेंट जो है ना बेड टाइम बनाना होगा। सबसे पहली जो है ना हमारी ये रूटीन चेंज करनी होगी कि हमने जब बेड पे जाना है, जिस तरह से हमने जिस टाइम सोना है और जब उठना है, तो वो बिल्कुल हमारा जो है ना वो सेम टाइम होना चाहिए एवरी डे। इवन दैट कि वीकेंड भी हो तो कोई वीकेंड नहीं होता,
वो भी हमारा वही टाइम होना चाहिए जो हमने अपने ब्रेन को सिग्नल देना शुरू हुए हैं। फिर उसको बीच में ब्रेन को हम डिस्टर्ब क्यों करें? नहीं, जो हमारा बेड टाइम है और जो हमारा वेकअप टाइम है वो हमेशा हमने सेम रखना है। बस ये पहली और अहम टिप है। सेकंड टिप इज़ दैट कि लिमिटेड स्क्रीन टाइम। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो बेडरूम है ना, बेडरूम में मोबाइल्स अलाउ ही नहीं होने चाहिए, टीवी अलाउ ही नहीं होने चाहिए, बेडरूम में लैपटॉप अलाउ ही नहीं होना चाहिए। बेडरूम क्या चीज़ है? हमारा एक जो है ना रेस्ट मोड पे आने की जगह है, और वहाँ पे भी अपने दुनिया की अफरा तफरी लेकर आ जाते, तो हमने क्या रेस्ट करना, हमने क्या अपने बेडरूम का इन्वायरमेंट चेंज करना। तो प्लीज़ ये ट्राई करें कि जो है ना वो बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल फ़ोन लैपटॉप वगैरह जो है ना वो बेडरूम में ना आए। और ये कि अगर आपको बहुत अहम भी यूज़ करने हैं ना तो बेडरूम से बाहर यूज़ करें, लेकिन सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले ये सारी डिवाइसेस को गुड बाय कह दें, क्योंकि इनमें से निकलने वाली रेज़ जो है ना वो हमारी जो है ना स्लीपिंग जो है ना वो साइकिल उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। हमारा ब्रेन जो है ना अगर सो भी रहा हो, उसको सोना भी मतलब सो रहा होता है, लेकिन आँखों के ज़रिए इतनी ज़्यादा तेज़ रेज़ जा रही होती है ना कि हमारा ब्रेन जो है ना उस तरह से स्लो जाके ना सोने के लिए जो है ना प्रिपेयर हो ही नहीं सकता। ओके जी, ये हो गई सेकंड टिप हमारी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जो हम लोग रात को ना कॉफ़ी, चाय या किसी तरह की जो कैफ़ीन वगैरह है ना उससे तो बिल्कुल ही दूर रहना है। और अक्सर लोग ये करते भी हैं, काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे मैं उनसे मतलब बात करते हुए कह रही हूँ कि हम लोगों को कॉफ़ी, टी वगैरह, इसके अलावा जो रात को लेट नाइट तक जो हैवी फूड लेना, यानी कि आपको खाना खाना है ना तो अपना मील जो है ना वो आपको 7, साढ़े 7, 8 बजे तक तकरीबन ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद जो कॉफ़ी और जो चाय वगैरह है ना वो भी तकरीबन आपको यानी कि 3-4 घंटे पहले मैं तो कहती हूँ ख़त्म कर देनी चाहिए। रात को डिनर के बाद तो चाय हो ही नहीं चाहिए। अगर आपको पीनी है, ज़रूरी है, आप मुश्किल है, नहीं छूट रही, तो आपको फिर अपना डिनर जो है ना बहुत ज़्यादा अर्ली कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना कैफ़ीन होती है कॉफ़ी में, चाय में, इससे निकोटीन होती है, इससे हमें ना नींद हमें बहुत डिस्टर्ब होती है और हमें नींद नहीं आती। ओके, बाय बाय कॉफ़ी टी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो गड़बड़ है ना, ये जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ये हमारे घर में बहुत होती है। वो ये है कि आपको नैप की ड्यूरेशन बहुत कम करनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, दोपहर को नैप लेने के बजाय ना 3-3, 4-4 घंटे, हम तो नहीं, यानी बड़े तो नहीं करते, जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे वापस आते हैं ना तो वो इस तरह से थके हुए तो आते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो इतनी लंबा नैप कर देते हैं ना कि उसके बाद वो देर से उठेंगे, देर से उठने के बाद उन्होंने चाय वाय पीनी है, और जो शाम की 4-5 बजे वाली चाय होती है वो जारी होती है 6, साढ़े 6, 7 बजे तक, और उसके बाद फिर डिनर आगे बढ़ता रहता है। तो क्या होता है कि रात को जो है ना फिर अगर डे को इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से आप नैप ले लेंगे, इतने घंटे आप अपने कंज्यूम कर लेंगे, तो रात को तो कभी भी नींद नहीं आएगी। क्योंकि नींद का मतलब क्या होता है, जब आप थक जाएँ तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग खुद कहने लग जाता है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, यू हैव टू स्लीप। तो हम लोगों को ये बहुत अहम ये बात को पॉइंट आउट हमें बच्चों को भी करना चाहिए, उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली थोड़ा बहुत कहना चाहिए अगर नहीं मान रहे तो, कि हमें नैप की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड करनी होगी। इससे भी हमारी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और हमें जल्दी नींद आएगी। सबसे बेस्ट पॉइंट तो ये है कि आप जब जो है ना बेड टाइम रूटीन में जो है ना अपनी बुक रीडिंग ज़रूर ऐड कर लें। बुक रीडिंग जो है ना, आप बिलीव मी, आप बेड पे आके ना इतना सा मतलब ना भी होना तो आप 5-10 मिनट या मैक्सिमम, अगर आपकी रूटीन है तो 15 मिनट भी अगर आप बुक रीड करेंगे, एनी बुक जो आपको पसंद हो, जो आपको टॉपिक्स पसंद हो, जो चीज़ जिस तरह की भी बुक चाहते हैं वो आप पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको 15 मिनट तक जो है ना खुद ही नींद आना शुरू हो जाएगी और आ जाएगी। और ये जो है ना ये रूटीन, बुक रीडिंग रूटीन, तो कुछ भी हो जाए, कहीं से भी आपको नॉलेज मिल रही है, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बुक रीडिंग ना वो प्लीज़ अपने ज़रूर रूटीन में शामिल करें। आपको देखकर जो है ना आपके फैमिली के बाकी लोग भी इसी रूटीन पे आएंगे, जो कि बेस्ट रूटीन है। इसके अलावा बच्चे भी आपको देखेंगे तो वो भी इसी रूटीन में आएंगे। बल्कि बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट लेके दें, छोटी छोटी बुक्स लेके दें, स्टोरी बुक्स, इस्लामिक स्टोरीज़, या जिस तरह से आप चाहते हैं या जो बच्चों को इंटरेस्ट हो आप उनको लेके दें, ताकि ये बहुत ज़्यादा अहम तरीन जो हमारी हैबिट है ये बच्चों में भी बहुत डेवलप हो। क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन्स और हमारे बेडरूम में टीवी और इस तरह से हो चुका है, तो हम लोग बुक्स को कहाँ से टाइम देंगे, कहाँ से? ये नहीं आप बच्चों को बुक से लाइब्रेरी से वो करवा दें, इशू करवा दें, वरना उनको वो लाइब्रेरीज़ ले जाएं,
किसी ना किसी तरह उनमें इतनी ज़्यादा इस चीज़ की ना इश्क हो जाए, मोहब्बत नहीं, अपनी बुक रीडिंग से इश्क हो जाए कि वो अपने सिलेबस से हट के, अपने उससे हट के ना बुक्स ज़रूर पढ़ें, किसी किस्म की जो उनको नॉलेज हो, जो भी हो, सॉरी नॉलेज कह रही हूँ, इंटरेस्ट हो, तो वो जो है ना बुक रीडिंग को अपने इसमें शामिल करें। इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का बेड टाइम रूटीन हमारी हो जाएगी। अच्छा, बुक रीडिंग के साथ ये नहीं कि बड़ी-बड़ी लाइटें जला के और इस तरह से नहीं, अपने रूम का जो है ना ये बहुत अहम टिप है कि अपने रूम का एनवायरनमेंट भी इस तरह से थोड़ा-सा डार्क और कूल रखें ना कि कंफर्टेबल सा रूम का एनवायरनमेंट हो के थोड़ी देर में खुद ही नींद आ जाए। हाँ, अगर बुक रीडिंग जैसे करनी है तो आप अपने साइड लैंप पे या हल्की सी लाइट से इस तरह से थोड़ा-सा कर लें कि आपको जिस तरह से मतलब मैं तो ये प्रेफ़र तो यही करूँगी आप ना साइड लैंप यूज़ करें बुक रीडिंग के लिए। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हर किसी के पास जो है ना साइड लैंप और इस तरह से जो है ना उनका सेटअप हो, तो डज़न्ट मैटर फिर ये कि आप कोई ना कोई एक आध लाइट जला रहे हैं कि अगर कमरे में 3-4 लाइटें हैं तो तीनों चारों ना जल रही हों। इस तरह से हो कि आपकी आई साइट पे भी कोई इश्यू ना हो, कोई बर्डन ना पड़े और आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर की रीडिंग के बाद आप 5-7 पेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद आपको खुद जो है ना नींद आना शुरू हो जाएगी और ये आपकी रूटीन में शामिल हो जाएगा। बिलीव मी, जब आप बुक रीडिंग करेंगे ना आपको इस तरह से प्राउड फील होगा ना, इस तरह से प्राउड फील होगा कि आप बस मतलब आप कहेंगे कि नहीं, हम लोग बड़ा कोई अहम काम कर रहे हैं। और ये क्योंकि हमारे साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ कि मुझे पहले बुक रीडिंग की नहीं थी, लेकिन हमारे घर में जो है ना बुक रीडिंग का एनवायरनमेंट इस तरह से अल्लाह का शुक्र है डेवलप हो चुका है ना इतना कि हर बंदा जो है ना बहुत खुशी से और बाकायदा बुक्स ख़त्म हो रही होती हैं। और फिर ये कि बच्चे जो है ना अपने फ्रेंड्स को ले दे करके कि नहीं आप कुछ दिनों के लिए मेरी बुक्स ये वाली ले लो, ये मैंने पढ़ ली है, वो वाली जो है ना मुझे दे दो। और आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा भी होगा कि जो है ना रॉकिंग चेयर वो मैंने अपने मतलब इतनी शौक़ से ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग का शौक़ है और वो ज़रूर करते हैं, यानी ईज़ी हो के थोड़ा ना बुक रीडिंग ऑफिस से थक कर आते हैं तो बुक रीडिंग करना थोड़ा सा उनको जो है ना अच्छा लगता है कि वो ईज़ी हो के बिल्कुल बैठ के ना बुक रीड करें। तो इसलिए ना वो मैंने जो है ना इतना स्पेशल सा उनको छोटा सा जो इस तरह से गिफ्ट लिया था ना कि उनकी जो है ना रॉकिंग चेयर ली थी और साथ में उनकी रॉकिंग चेयर के साथ जो है ना बुक वाली जो है ना छोटी सी टेबल ली थी। यानी आप तो अपने घर के ऑल ऑफ़ ऑल जो होती हैं ज़ाहिर है ख़वातीन वो तो कर सकती हैं इस तरह से ना आहिस्ता-आहिस्ता एनवायरनमेंट चेंज कर सकती हैं, हो भी जाता है, ये बात नहीं है, हो भी जाता है। ओके जी, कंफर्टेबल रूम भी हो गया हमारा, अच्छी नींद के लिए, बेस्ट स्लीप के लिए। हो सके तो ट्राई करें लाइट मेडिटेशन, लाइट ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इस तरह से इससे भी ना जो है ना नींद जो है ना वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, बहुत बेस्ट होती है। देखिए छोटी जो चेंजेस है ना ये कोई और आके हमारे घर के लिए नहीं करेगा, कोई और कोई स्टेप नहीं लेगा, हमें खुद अपनी जो जैसे कहते हैं ना गलतियों को हम आहिस्ता आहिस्ता खुद अपनी सुधारेंगे और तो ही हमारा इन्वायरमेंट, हमारे घर का माहौल सब चेंज होगा। और दूसरी बात है कि हमारी ख़ुद भी हम लोग को इतना मैं कह रही हूँ डेवलप कंट्री नहीं है, हमें तो ख़ुद चाहिए कि हमारे लाइट की सोर्स जो है ना हमें सूरज पे रहना चाहिए। रात को जो हमारे पास वैसे बिजली पूरी नहीं हो रही है, हम पूरे दुनिया में तमाशा बन के हम लोग रह गए हैं, हम लोगों की लाइट वैसे पूरी नहीं हो रही, हम लोगों की कोई इतनी प्रोडक्टिविटी होती ही नहीं है पूरा दिन, और उस पर हमारा दिन इतनी देर से शुरू होगा तो बाकी हमारे पास बचा क्या। प्लीज़ फोकस करें, हम अगर ये फोकस करेंगे तो हमारी जनरेशन जो है ना आगे जाके चेंज होगी। अगर हम चेंज होते होते ही ख़त्म होंगे, अपना हम इन्वायरमेंट चेंज कर लेंगे तो हमारी जनरेशन भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्रेस की तरफ जाएगी। मैं ये नहीं करती कि हम लोग जो है ना, मैं पहले भी बहुत दफ़ा मेंशन कर चुकी हूँ, हम किसी को नहीं बदल सकते, हम कम से कम अपने छोटा सा अपना हम घर तो बदल सकते हैं ना। जब हम अपना घर बदलेंगे तो आगे ख़ुद बदलाव आता जाएगा। ओके जी, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्लीप रूटीन। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।